लेकिन अभी सिर्फ केंद्र सरकार ने एक ही व्यक्ति को और बोली कि बिहार में वर्तमान सरकार को भगाओ और बिहार में नई सरकार को बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं सोशल कॉन्टेक्ट। मोतिहारी में प्रियंका गांधी वाड्रा आए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार सरकार को ललकारते हुए बोली कि जब बिहार में हमारी सरकार थी पूर्व में तो यही बिहार है जहां से IAS निकलता था, लेकिन हमारी सरकार जाने से 20 साल से एक ही सरकार बिहार पर राज कर रहा है तो बिहार का मजदूर का राज बना दिया है। बिहारी कहीं भी जाता है तो बिहारी को सिर्फ मजदूर ही बोला जाता है और बिहारी मजदूर कहकर बुलाया जाता है। पूर्व में हमारी सरकार तो बिहार से IAS निकलता था जो कि पूरा देश में जाकर काम करता था, और बीजेपी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ बिहार से बिहारी मजदूर ही निकलता है। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने जनता को आर्थिक मजबूती दी थी और जनता के साथ भी चलने का काम करता था। लेकिन अभी सिर्फ केंद्र सरकार ने एक ही व्यक्ति को के हाथ में सभी सरकारी कंपनियां प्राइवेट के तौर पर दे दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोली कि अभी जितना भी कंपनियां बड़ा बड़ा भारत में सब एक ही व्यक्ति का नाम है और अब गरीब जनता के पास कुछ भी नहीं बचा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी बोला कि पिछले कई सालों से भारत की गद्दी पर वोट चोरी कर बैठा हुआ है और बोली कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई मेडिकल कॉलेज, कई इंडस्ट्रियां लगाए गए थे भारत में, और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से यह सब थम सा गया है। वर्तमान सरकार गरीबों और किसानों का लोन माफ नहीं करता है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी बोली कि 75 लाख महिलाओं को जो नीतीश सरकार 10,000 देने की बात कर रहे हैं दे रहे हैं, तो कोई भी महिला लेने से इनकार मत करना, क्योंकि यह पैसा आप ही लोग का है कि यह किसी सरकार अपने घर से नहीं दे रहा है। लेकिन चुनाव आ रहा है तो वोट अपने बच्चों के अधिकार के लिए देना और अपने देश के हित के लिए देना, और वोट देते समय सोच कर समझ कर वोट करिएगा और इस बार वोट देकर सरकार को पलटिएगा और देश और राज्य को आगे बढ़ाना है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी बोली कि बिहार वासियों, बिहार में या कहीं भी रहना तो बिहारी होने के नाते गर्व से बोलना कि मैं बिहारी हूँ, और बोली कि बिहार में वर्तमान सरकार को भगाओ और बिहार में नई सरकार को बनाओ जो आपके हित के लिए काम कर सके। वही कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने बोला कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को सहायता कर देंगे, वर्तमान सरकार के जैसे वोट काटने का काम नहीं करेंगे। यह वर्तमान सरकार संविधान विरोधी है। यह वर्तमान सरकार संविधान को हटाना चाहता है भारत देश से, जो कि भारत की जनता नहीं चाहती है कि संविधान देश से हट जाए, और हम लोग भी संविधान को हटने नहीं देंगे। ये देश संविधान से ही चलेगा और संविधान को लेकर ही चलना पड़ेगा, किसी की भी सरकार आएगी या सरकार जाएगी। और कन्हैया कुमार ने बोला कि यह सरकार वोट चोर के साथ साथ यह सरकार बिहार की रोजगार को भी चोरी कर लिया है, जिससे बिहार वासियों को दूसरे स्टेटों या दूसरे देशों में जाकर मजदूरी करना पड़ता है। अब वर्तमान में बिहार मजदूर की राह से जाने लगा है, जो कि बिहार का इतिहास ये सब नहीं रहा है। बिहार का इतिहास गर्वशाली रहा है और बिहार से हमें गर्व है और हमें बिहारी होने का भी गर्व है, और हम गर्व से भी कहते हैं कि हम बिहारी हैं। वही तेजस्वी यादव ने पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान से बोला कि अति पिछड़ा और पिछड़ा महादलित सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि यह सब बिहार में पावर बैंक वोट है। और तेजस्वी यादव ने बोला कि अति पिछड़ा सिर्फ सरकार नहीं बनाएंगे और खुद ही सरकार बनेंगे। और तेजस्वी यादव ने बोला कि जब हमारी सरकार बिहार में आएगी तो लोगों को आर्थिक सहायता के साथ साथ बिहार में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के सपना का भी पूरा करने का काम करेंगे। वही पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव ने बोला कि जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो बिहार में सभी चीनी मिल को सभी को चालू कर दिया जाएगा, जो कि वर्तमान सरकार 20 साल से वादा कर रही है और चालू नहीं कर पा रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार जब आएगी बिहार में तो सभी चीनी मिल को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं सतीश यादव, आप देख रहे थे सोशल कॉन्टेक्ट। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।